हाँ देखो विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 43 देखो क्या है। द प्रॉपर्टी विच इज नॉट ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवलिंग इन फ्री स्पेस। अच्छा देखो ध्यान से देखो एक एक शब्द को, फ्री स्पेस में ट्रेवल कर रहा है मतलब कि वैक्यूम में ट्रेवल कर रहा है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड कितनी हो जाती है वैक्यूम में, बताओ। स्पीड ऑफ ईएम वेव इन फ्री स्पेस या वैक्यूम में कितना होता है, सी होता है ना, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है। चलो यहां से ये समझ लेते हैं। तो लिखा है द प्रॉपर्टी विच इज नॉट ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवलिंग इन फ्री स्पेस इज दैट। कौन से इनमें से निम्नलिखित, निम्नलिखित मतलब होता है फॉलोइंग होता है शायद, हाँ, ये निम्नलिखित में से कौन से ऑप्शन सही नहीं है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए। तो आओ देखते हैं। दे आर ट्रांसवर्स इन नेचर, हाँ ये बात तो सही है, ट्रांसवर्स नेचर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक्स एक्सिस में है तो, और वाई एक्सिस में अगर वो है मैग्नेटिक फील्ड है, तो जेड एक्सिस में ट्रेवल करेगा कौन सा वेव। ये है मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, ये है अपना, ये जेड एक्सिस है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जेड एक्सिस बना के रखे हैं, ये एक्स एक्सिस है, वाई बाहर की तरफ मान लो ये, ठीक, समझ रहे हो। तो ई क्रॉस बी करो तो जेड की तरफ वेव चला, तो ये प्रोपगेशन ऑफ वेव है, ट्रेवलिंग वेव, वेव प्रोपेगेशन ऑफ वेव, बोलो सही। और ये वाई एक्सिस में जिसको हम डॉट बनाए हैं, वाई एक्सिस उधर मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट करेगा, बोलो। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वाइब्रेट किया एक्स एक्सिस पे, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर नीचे वाइब्रेट किया, और ई क्रॉस बी किया, ई क्रॉस बी करेंगे तो हमें डायरेक्शन मिल जाएगा किसका, प्रोपगेशन ऑफ वेव का। तो वेव इधर जा रहा है, तो तीनों देखो, तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर पे है ना, तो ट्रांसवर्स नेचर तो है ही। भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पार्टिकल वाइब्रेट नहीं करता, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड तो वाइब्रेट करता है ना। तो जब वेव के परपेंडिकुलरली कोई चीज वाइब्रेट करे तो कौन सा वेव का नेचर होता है, ट्रांसवर्स वेव का नेचर होता है ना, कि वेव उधर जा रहा है, पार्टिकल ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब ट्रांसवर्स इन नेचर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद में एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड। हाँ ये सही है, पूछो क्या है, क्योंकि एनर्जी डेंसिटी जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड में, एवरेज एवरेज एनर्जी डेंसिटी हम लिख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ये किसके लिए है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर हो जाता है। और उसी में बी के लिए हो जाता है बी नॉट स्क्वायर अपॉन 4 म्यू नॉट, बोलो सही। 1/4 म्यू नॉट बी नॉट स्क्वायर रहता है ऊपर में, ठीक। तो ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, क्या होते हैं, दोनों आपस में इक्वल ही होते हैं। इससे ये प्रूव हो जाता है, ठीक, आसान है, फिर कभी बता देंगे बाद में। तो ये दोनों इक्वल होते हैं, तो इसका मतलब ये बात भी सही है ना। द एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक।